हम लोग नया सीजन शुरू कर रहे हैं सत्यमेव जयते का, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ जो हमारा आज प्रोमो है, जो हमने प्रोमोज लॉन्च किए हैं कुछ 2-3 दिन पहले टीवी पे आए। और तो दोस्तों ये हमने नए सीज़न की शुरुआत की है इस कैंपेन से। इस कैंपेन में बेसिकली हमें लगा कि जो 2-3 साल से हम काम कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर, उसमें बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने लेवल पे काम किया है, तो हमारा कैंपेन उनके बारे में होना चाहिए और वो जो कर पाए हैं। चूँकि हमारा जो शो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन शो है। हम लोगों को जानकारी देते हैं, एक किसी भी विषय के बारे में हम खुद समझते हैं, फिर उसको लोगों के साथ बांटते हैं। तो जो एक्चुअल स्टेप्स हैं, जो एक्चुअल कदम है, वो या तो लोग ग्रास रूट लेवल पे लेते हैं, या संस्थाएं लेती हैं, या सरकार, कई दफ़ा सरकार लेती है। तो जितनी भी तब्दीलियाँ हैं, जैसे महाराष्ट्र में जो आंकड़ा बढ़ा है 8-9 से बढ़ के 940 आ गया, ये बहुत बात है। मतलब लाखों बच्चियों की जान बची है इन 2 सालों में। तो ये जो चीज़ें अब हुई हैं, ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं, ये लोग के काम से हुई हैं, जो ऑन ग्राउंड लोग काम कर रहे हैं। कभी कभी वो सरकार होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कभी कभी वो लोग होते हैं, NGOs हैं। तो पूरा कैंपेन इन लोगों के बारे में है जिन्होंने इसका थॉट है मुमकिन है। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं कि यार हिंदुस्तान में कुछ बदलेगा नहीं। मैंने भी कहा है, कभी कभी निराश हो जाते हैं हम लोग बोलते हैं यार कुछ बदलेगा नहीं, मुमकिन कुछ नहीं होगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है सत्यमेव जयते का, जो मेरा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ये एक्सपीरियंस के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि मुमकिन है, चेंज मुमकिन है और हमसे ही होगा, क्योंकि हम चीज़ देख रहे हैं। और ये तो हमने आपको 5-6 कहानियां दिखाई हैं, ऐसी हमारे पास 50-60 हैं, और ये हम ढूंढने नहीं निकले थे। चूंकि हमारा सीजन 1 खत्म हुआ था, हम सीजन 2 की प्रिपरेशन में जब रिसर्च के लिए निकले, तो लोगों को जब पता चलता है कि अरे ये तो सत्यमेव जयते टीम है, तो वो बोलते हैं, जैसे नागपुर में, अरे वो दुकान खुली है, तो वो मतलब हमको ऐसे पता चला कि ये चीजें ऑटोमेटिकली, हमको पता चला कि ये चीजें हो रही हैं। हम ये ढूंढने नहीं निकले थे ये कहानियां। मध्य प्रदेश सरकार ने जेनरिक मेडिसिन पूरे राज्य में हजारों दुकानें खोली, तो पूरे जितने लोग हैं मध्य प्रदेश में, टेस्टिंग भी फ्री हो रही है, दवाएं भी मुफ्त में मिलती हैं लोगों को। तो ये बहुत बड़ी बात है, कितने लाखों लोगों को इससे फायदा होता है। तो हमें लगता है कि मुमकिन है। जैसे इसी जज्बात से हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नए सीजन की तरफ। एक्चुअली ये तो 5-6 फिल्में हैं। आप मतलब मैं तो जो देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। मैं बड़ा जज्बाती भी हूँ कि एक्चुअली दीज आर कॉमन पीपल, यू नो। जैसे नाजिया एक लड़की है, उसका क्या ना, उसके पास कुछ पैसे ज्यादा, ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, ना कुछ है, वो आगे आके एक लड़की की हेल्प करती है। कितनी बात है, इट्स एनकरेजिंग। आई थिंक मेरे लिए ये जो सफर रहा है सत्यमेव जयते का बहुत एनकरेजिंग रहा है, और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। और मुझे इसलिए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग दोबारा आ रहे हैं एक नए के साथ। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से लोग हैं अब तक इस प्रोग्राम के साथ, वो उसी जोश से, उसी जज्बात से, उसी मोहब्बत और प्यार से एक बार फिर हमारे पास अलग अलग नए टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, और नए अंदाज में हमने शो भी, हमने कुछ चेंजेस किए। मैं आपको बताऊं, एक बहुत अहम चेंज जो हमने इसमें किया है वो ये है कि आज तक लोग मेरी बात सुन पाते थे, लेकिन अब हमने एक नई चीज जोड़ी है हमारे शो के साथ, वो है जो लाइव एलिमेंट है हमारे शो के साथ। तो अब लोग भी अपने विचार मुझको लाइव बता सकेंगे, फोन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। तो जैसे ही शो खत्म होता है के बाद मैं लाइव रहूंगा, 1 घंटे के लिए लाइव रहूंगा। और मैं बंबई से लाइव नहीं रहूंगा, मैं देश के अलग अलग शहरों में घूमूंगा, कानपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अलग अलग जगह, और वहां से मैं उस शहर के लोगों से भी मैं लाइव बात करूंगा, वहां से मैं कनेक्टेड रहूंगा पूरे देश से। तो आप फोन कर सकते हैं, आप ट्विटर, आपके फेसबुक को मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूं, SMS को। तो ये मैं लोगों की बात सुन पाऊंगा, विचार सुन पाऊंगा, उनके सवाल, उनके अनुभव, कुछ वो बांटना चाहें, जो भी। तो मुझे ये एक काम मिलेगा कि मैं लोगों की बातें, उनकी आवाज मैं सकूं और देश भी सुन सके। तो ये एक बहुत खास नया एलिमेंट हमने इस दफा हमारे सीजन में। चक्कर ये कि मुझे एक्चुअली, मैं जब से मैं सत्यमेव जयते शुरू हुआ है टीवी पे जब से आना शुरू हुआ, जहां जाता हूं लोग मुझे सिर्फ मुद्दों के बारे में बताते हैं। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है कि लोग जो है मुझे देख के उनको लगे यार मैं इनसे ये कहूं, इस मुद्दे पे रिसर्च होता है, तो मुझे खुशी होती है। चक्कर ये कि हम
टॉपिक रिवील नहीं करते, तो आज भी मैं पिक नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज हमको लिखते हैं, हमारे वेबसाइट पे बहुत से लोग आके हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एक अहम मुद्दा है, इसे उठाइए। तो हम उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम अपना अगला सीजन प्लान करते हैं। लोगों की क्या भावना है, लोगों की क्या विचार है, लोग क्या चाहते हैं, हम कौन सा पिकअप करें, ये सब चीजें हम मद्देनजर रखते हैं इससे पहले कि हम टॉपिक्स का सिलेक्शन करें। देखिए सारे मुद्दे मुझे इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। करके हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे मुद्दों को उठाएं। कुछ हैं सितारे हैं इस दफा, और वो इसलिए नहीं है कि वो सितारे हैं, लेकिन चूंकि उनका उस मुद्दे का जुड़ाव है, उनका एक योगदान है शो के अंदर, उनका एक खास योगदान है। तो कई हमारे टॉप स्टार्स हैं इंडस्ट्री के जो इस दफा कुछ एपिसोड्स में उनका भी एक हिस्सा है। जी, हम बताते नहीं ये सब चीजें, क्योंकि क्या है, हम लोग उसको हम पब्लिसिटी के लिए ये नहीं करते, आप समझ रहे हैं। तो जो भी हमारे शो में स्टार है उसकी एक वजह है, वो क्यों वहां शो में है, प्रमोशन के लिए हम नहीं कर रहे हैं वो।